हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और आर एस अखबार, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ करा रहे हैं। प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। जब बेटा साधारण ब्याज खत्म हो जाए तो बता देना। इस टाइप से बेटा ये प्रश्न रहेगा इन चारों मैथों से। बेटा ये इस वीडियो की यानी साधारण ब्याज की बेटा ये 9वीं वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड करा चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। देखो नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से बेटा प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो इस वीडियो में ये प्रश्न कराए जाएंगे। मैथ आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप जीरो से हीरो हो जाओगे। देखो बेटा ये कुछ पिछली वीडियो के ये प्रश्न रह गए थे। ठीक है, हम बेटा हमारी एक खास बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप का कराते हैं जिससे बच्चे की आसानी से समझ में आ जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर उसमें मैथ आता है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी ये। देखो बेटा पहला प्रश्न है, दो बैंकों द्वारा दिए गए 5,000 के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये। इन बैंकों की दर प्रतिशत वार्षिक दर कितना है। बेटा मैंने बता रहा था पहली में तुम्हें 7वीं वीडियो में, 8वीं वीडियो में और 9वीं वीडियो में। मेरी बात जब नोट कर लें या कहीं लिख के, यहाँ के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। अगर तुम्हें अंतर दिखाई दे जाए या अधिक हो, ठीक है, ब्याज अधिक हो और बेटा दर अधिक हो, ठीक है, अगर पहली वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल बहुत आसान तरीका से कर दोगे आप। फॉर्मूला बेटा बड़ा जानदार फॉर्मूला है। ये अंतर पहली वीडियो को जाके देख रहे हो तो बहुत प्रैक्टिस कराइए। 10 सवाल बेटा इसी टाइप के कराएं। ठीक है, ये थोड़ा सा बच गया तो हम इसे भी ले लेते हैं, P गुणा R गुणा T। ठीक है, तो अंतर बेटा कितना है इसमें 25। ठीक है, मूलधन बेटा कितना है 5,000। अगर इसमें मूलधन ना दे रहा हो तो कुछ भी देखो फॉर्मूला बिल्कुल आराम से। और बेटा R ऑटोमेटिकली गुणा 100, सॉरी आर बेटा ऑटोमेटिक लगेगा। आर हम दर के लिए कहते हैं और समय कितने दे रहा कि 2 वर्ष। सवाल खत्म है। कहाँ है सवाल में, अगर ये फॉर्मूला याद है तो जीरो से जीरो खत्म, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। ठीक है, तो बेटा ये हो गया तुम्हारा 1/4। समझो ना, ऊपर 1 जरूर आएगा, 2 दूनी 4, 1/4 हो गया। ठीक है, तो बेटा 1/4 अगर हम चाहें तो बेटा इसे हम लिख सकते हैं 1/4 को 0.25। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। मतलब 1 में 4 को भाग दे दो ना, पॉइंट लगा ली, जीरो बढ़ा ली, 4 दूनी 8, पॉइंट लग लो, 4 पंजे 20। आप समझ गए होगे। ठीक है ना, कितना आसान, बिल्कुल समझ में सवाल आ गए आपके। चलो सवाल नंबर 2 को देखते हैं। लो बेटा सवाल 2 को देखिए बेटा, राम ने 60,000 में एक बाइक खरीदी। उसने 10,000 नकद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा। बेटा बिल्कुल आसान सवाल है। हम कहें तो कि टाइप नंबर 1 ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना। देखो आपके पास में 60,000 है, 10,000 वाले जब नकद दे दिए तो आपके पास में कितनी बची, मतलब 50,000। सोचो ना भाई, सीधी बात है, काय के पास में 60,000 है और उसने है कहा है 10,000 नगद दे दिए और शेष पर ने कहा दिए ब्याज दिए। क्या पे देखो 50,000 पे देखो, कितना आसान है। दर यहाँ हो गई गुणा 100। ये फॉर्मूला तो मैं बार बार लिखा लूँ। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, P गुणा R गुणा T/100। ठीक है, मूलधन, दर और समय, 0 से 0, 15 दूनी 30, 3 पंजे 15, 3 जीरो बढ़ जाएंगे तो 15,000 बेटा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखो सवाल नंबर 3 को देखो बेटा। अरे क्या सवाल पूछ लिया भाई हैं बेटा। ये तो सिर्फ इतना आसान है पर बालक यहाँ में बड़े बच्चे इसमें इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि सवाल में कहाँ बवाल दे रही हो। ठीक है, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, कह रहा हो उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 रुपये में साढ़े यानी 6/2 की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथासत पूरी हो जाए, यानी कुल मिलाकर पूरी संख्या हो जाए। कहने का मतलब है वो पॉइंटों में ना आए। हम यहाँ में बेटा विकल्प का यूज ज़्यादा करेंगे। मतलब देखो समझो, अभी समझ में आ जाएगी। कह रहा हो कि सवाल को जो राशि है रुपयों की यथा तथा
पूरी रुपयों की यथा तथा पूरी संख्या हो जाए, कहने को मतलब वो फॉन्ट सॉन्टन में ना आवे। देखो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बेटा यही है, चलो फॉर्मूला का इतना तुम समझोगे, 6×18 और 2 20, 20/3 गुणा, ठीक है। बात तो बेटा यहाँ क्या आएगी, टी समय बट्टे 100 आएगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ कह रहा है, अब देखो यहाँ सोचो, यहाँ 0 से 0 खत्म है ना पूरी संख्या। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर बेटा मैं टी की जगह यहाँ 4 रख लूँ, 4 से बेटा के तो कटेगी ना, है ना, पॉइंटों में आंसर आएगा कि ना। 3 से बेटा ऊपर ली कोई सी संख्या कट रही, अगर मैं यहाँ 3 रख ली, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, टी की जगह मैं कुछ भी धर सकता हूँ, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर बेटा यहाँ 5 धर दूँ, 5 भी ना कटे, 2 भी ना कटे, तो इस तरह से इसका आंसर 3 बिल्कुल ठीक है। एक बार और मैं बताता हूँ सवाल को, है ना, है तो कि कुछ ना, पर ये कि लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं बच्चे। देखो एक बार और कहता हूँ, बताता हूँ। ये कहना चाह रहा हो 2600 रुपया है और 6.5% की ब्याज, 6.5 मान 6 से ही 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि, रुपयों की यथायथ पूरे रुपयों की यथायथ पूरी संख्या हो जाए, कहने का मतलब है वो बेटा पॉइंटों में ना, न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो बेटा 3 हो जाएगी। अगर हम इसे काटेंगे पीटेंगे तो पूरे आंसर आ जाएगा, बाकी सब विकल्पों में धर के देख लेना, आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो चौथा सवाल भी कितना डेंजर दे दियो, डेंजर कुछ ना है, ठीक है, दिमाग यूज कर रहा है। एग्जामिनर तुम्हें कितने कितने टाइप के पूछ सके, इसलिए तो हम ज़्यादा टाइप के कराते। अब वहाँ एग्जाम में आ जाए तो कि तो सर ने क्या कराया, जिनको अच्छी तरीका से हुआ तो वो बेटा ऐसे कर भी देंगे। देखो मतलब किसी राशि का योग साधारण ब्याज की दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रम से 12,900 और 14,209 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है। बेटा बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। देखो एक वर्ष की ब्याज हमें बड़ा ही फॉर्मूला होता है, एक वर्ष की ब्याज हम निकाल सकते हैं। देखो बेटा 1400 मतलब 14,250 में से 12,000 बेटा इसे घटाएंगे 12,900 को, तो बेटा ये क्या ही है, 1,300 रुपये की, थोड़ा सा लिख देता हूँ सही से बेटा, एक वर्ष की ब्याज। तो देखो यहाँ सोचो, 4 वर्ष में तो इतने हैं और 5 वर्ष में इतने हैं। अब एक बात सोचो कि एक वर्ष में खा बढ़े रहेगी, ब्याज ही तो बढ़ी होगी ऊपर। अब कौन सी साधारण ब्याज है भाई, एक वर्ष में तो ब्याज ही बढ़ी होगी, तो बेटा कितनी बढ़ गई ब्याज, 1,350, ठीक है। इसमें से आप घटा लेना, ठीक है जी। अब देखो चाहे तो तुम 4 वर्ष वाले ले लो, चाहे बेटा 5 वर्ष वाले ले लो, तो बेटा ये तुम्हारा क्या है। देखो सोचो, अगर मैं पूछूं 4 वर्ष वाले से कर रहा हूं मैं, तो 4 वर्ष की ब्याज अब समझ में आने लगो है वो 1,350 गुणा 4, ठीक है। तो बेटा हम इसके आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5400, 4 0 4 5 15, 4 5 20, 4 13 13 14, हाँ ठीक है बेटा, 4 1 4 1 5, 5400 ये कहा है 4 वर्ष की ब्याज है। बहुत ध्यान से, सवाल खत्म से है तुम्हारा है अब गे। और बेटा ये क्या है, ये कह रहा हो यदि किसी राशि का योग साधारण ब्याज की दर पर, कहने को मतलब है जो योग मतलब साधारण यानी मूलधन और मिश्र धन के लिए बोल लो, मूलधन और ब्याज कितनी बैठ रही है, 12,900 की। योग बेटा कुछ ना है कि तुम्हारा मिश्र धन है, ठीक है। तो कि मिश्र धन, चलो मैं लिख लेता हूँ, मिश्र धन कितना है, 12,900। सोचो कि मिश्र धन है, क्या को 4 को, और ये ब्याज है 4 की, अगर मैं यहाँ में से घटा दूँ तो तुम्हारा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अगर सवाल में मूलधन भी पूछ सके हो तुम्हें तो मूलधन सीधा आ जाता हो, तो बेटा 12,000, गलती तो ना है कहीं, 12,900, ठीक है। तो हम बेटा इसे घटा देते हैं तो कितने बचे, 7500। तुमसे यहाँ मूलधन भी पूछ सके हो, ठीक है। फिलहाल दर पूछिए, तो अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई टेंशन ही ना है। देखो क्या तरीका है आप तुम्हारे पास में करने के। देखो अगर हमारे 1 वर्ष की ब्याज ले लें, अगर चाहें तो हम 1 वर्ष की ब्याज ले लें। 1 वर्ष तुम्हें पता है फॉर्मूला यहाँ 2 होते हैं, जब भी साधारण ब्याज है आपके पास में 1 वर्ष की ले ली, यहाँ गुणा 100 हो गएगा, ठीक है। मूलधन बेटा नीचे रख लो, गुणा 1 वर्ष है, 0 से ये 2 0 खत्म, और बेटा ये 75 से 25 75, 25 से काटा मैंने कि 25
पंजे 125, बचे 10, 25 चौका 100, 3 से बेटा गए 18 बार कट गए, कितना आ गया 18%। ठीक है, 18% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर करने को तुम ऐसे भी कर सके, ब्याज कितनी है 5400, क्या किए गए 4 वर्ष की, गुणा, ठीक है 100, बेटा मूलधन तुम्हें पता हो इतना नीचे धर हो जाएगा 7500। ठीक है, अब क्या वर्ष लिखे जाएंगे 4 वर्ष, क्योंकि जब हमने 4 वर्ष की ब्याज ली है तो हमें 4 वर्ष इधर हो जाएगा। ठीक है, मूलधन तो बेटा 1 वर्ष को वास्तव तो कोई फर्क ना पड़े, मूलधन तो मूलधन ही देखो। अब 4 से बेटा अगर इसे काटोगे तो तुम्हारा 1350 बार कटेगा। ठीक है, फिर वही काटना पीटना तुम्हारा, वही तुम्हारा 18 आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ समझ में पक्का आ गई होगी। देखो 5वां सवाल भी, देखो दो बराबर राशि हैं, हमें पता होना दो बराबर राशि यानी कहने का मतलब है मूलधन बराबर है, सेम है, एक क्रम से 7% और 5% दर पर ब्याज पर उधार दी गई हैं। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज पर उधार दी गई ऋणों की अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं, तो उधार दी गई राशि कितनी है। बहुत ही जबरदस्त सवाल। ठीक है, तो हम गई है ना कि हर टाइप के प्रश्न करें तो ज़्यादा आसानी से हुआ। भाई एक बात सोचो, क्या कह रहा हूँ मूलधन बराबर है, तो बेटा मूलधन मान लें x, ध्यान से करें x, दर कितनी है 7, समय कितना हो 4/100। ठीक है, यहाँ से क्या लेकर के आएगी ब्याज लेकर के आ जाएगी, मूलधन x है, ठीक है, दर कितनी है 5 है, गुणा 4 है, बट्टी 100 है। इन्हें जब हम हल करेंगे तो साधारण ब्याज ही तो लिख रहे हैं, साधारण ब्याज आएगी। ठीक है, काट लो, जब नीचे 100 है तो बेटा 100 ले लो। ठीक है, 7 चौक 28, 28x प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20x बराबर 960। ठीक है, तो बेटा ये कितना है 48x, समझ जाना, बट्टी 100 बराबर 960। ठीक है, काटने पीटो, अगर चाहें इसे हम 2 बार काट सकते हैं, 48 दूनी 96 और ये गिनना जाने की 0, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2000 की हो गया, बात बिल्कुल समझ में आ गई। मैं बताऊं बेटा हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख ले तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो प्ले लिस्ट कहाँ मिलेगी, प्ले लिस्ट के बारे में अगर नहीं जानते तो किसी से जानकारी लेना। प्ले लिस्ट के बारे में बेटा बहुत जानकारी, बहुत बच्चे जानते हैं, और वहाँ प्ले लिस्ट में सपा सपा हिंदियों में लिखा हुआ होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। उस पर क्लिक करोगे ना, तुम्हारे नज़र के सामने, तुम्हारे आँखों के सामने सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। देखो, अनिल ने सौरभ को 4 वर्ष के लिए 1000 तथा 2 वर्ष के लिए विनोद को 3000 रुपये दिए। होएगा भैया, अनिल हमारा नाम ही है ना। अनिल ने सौरभ को 4 वर्ष के लिए 1000 रुपये दिए और 2 वर्ष के लिए विनोद को 3000 रुपये दिए। यदि उसने साधारण ब्याज के रूप में 900 रुपये मिले हों, साधारण ब्याज के, तो उसका ब्याज की दर ज्ञात करो। कितना डेंजर सवाल है ना, डेंजर भी कुछ ना है। देखो बहुत ध्यान से भैया, है तो बड़ा आसानी, 1000 रुपया। ठीक है, कै वर्ष को दिए 4 वर्ष को, आर पूछिए हैं तो आर मान लो, बट्टे 100 प्लस कर दिए होगा। अब तो 3000 रुपये बेटा दिए तुम्हारे, कै वर्ष को दिए हैं वो 2 वर्ष को दिए, कोई दिक्कत ना है, और आर बट्टे 100 बराबर 900 प्राप्त है रहा है। यानी जब यहाँ ने दिए तो यार 900 प्राप्त है जा रहे हैं। बताओ, यहाँ तो जरूरत ही ना, जब देखो समय के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, है ना, अकॉर्डिंग है, क्योंकि 100 भी मान सकते। जब तुम प्रैक्टिस करने लगोगे तो मैं अपने आप पता पड़ जाएगी कौन सा तरीका। वहाँ पहले मैंने नीचे 100 ले ली तो बेटा वहाँ कट रहे नहीं थे। ठीक है, तो हम वहाँ हमने ले से पहले लिया, हम ले से पहले को भी कर सकते हैं, लेकिन काय खामोखा से दर्द करें। 4r प्लस 60r, गलती तो ना हो गई, गलती हो गई दिख रहे, 100 से 100 खत्म, 4r 60r, चलो गलती है क्योंकि तो देख लेंगे, बराबर 900। कहीं तो गलती हो गई पक्का, तुमने तो पक्का गलती पकड़ ली होगी, है ना। मैं सोचूं कहाँ गलती हैगी बेटा, कि एक 0 हो रही। ठीक है, तो यहाँ 40 होगी, है ना, पक्का मुस्करा रहे होगे बीच में ही, क्योंकि गलती हैगी सर पे, है ना। चलो 100r बराबर 900। ठीक है, 0 से 0 खत्म, भाग दे सकते हैं, r बराबर 9।
ठीक है। रेट कितना आसान सवाल है। 13वां सवाल बेटा ऐसा है, ये सवाल पिछली वीडियो के रह गए, ठीक है, तो इस वीडियो के हम कराएं। आप कहने लगे 7वां 8वां 9वां कहाँ है बेटा ना, ठीक है, ये पिछली वीडियो के रह गए, ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से लिख लिए, ठीक है। तो देख लेते इस सवाल को। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है, यदि 3.5 वर्षों में 873 है, पॉइंट ना बेटा, ठीक है, 873 हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। एक बात कहीं नोट लिख लें, हो जाती का मतलब होता है मिश्रधन। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सारी वीडियो ने शुरू से देखते चले आई हूँ, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो क्रम से लगी होंगी, है ना, तो एक वीडियो से देखते चलोगे ना, इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, इतने टाइप के प्रश्न मिलेंगे आप सोच भी ना सकते हो, ठीक है। तब यह टाइप के मैंने बहुत प्रश्न करा चुका हूँ पहले ये, पर लेकिन वहाँ में सही बट्टे को ना कराया हो, यानी ऐसा ना रहे वहाँ पर सीधी सीधी 3 वर्षीय और 4 वर्षीय, तो कोई दिक्कत ना है कि तुम्हारा हो जाता है कि मिश्रधन है वो। देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष और मिश्रधन कितना है 756, ठीक है, 3.5 में कितना है 873। सोचो कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ो, है ना, यहाँ से बेटा यहाँ तक बढ़ो, कितना बढ़ो 117 बढ़ो, बात समझ में आ गई। और बेटा कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ो 1.5 है ना, तो 1.5 कह दे उसे, ठीक है भाई, 1.5 वर्ष आएगा, 2 से यहाँ का 1.5 वर्ष। अब बेटा देखो यहाँ हम 1 वर्ष की ब्याज निकाल लें तो बड़े आसानी से हम कर सकें, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ठीक है, बराबर 17 के, यानी या के बराबर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बात आपको समझ में आ गई, या को हमने हमें भाग दियो कि 3 गणित को नियम होता है बेटा कि ऊपर पहुँच जाएगी, 3 को पारो 3 3 9 बच 1 3 नियम 47, 39 दूनी 78, ये 78 है ना, 1 महीना की ब्याज है बस। अब कहा है 1 महीना की ब्याज है, अगर या ये ले तो ज़्यादा अच्छा, 1 महीना की ब्याज 78 है और 2 महीना की कितनी आ जाएगी, 2 माह की ब्याज, यानी साधारण ब्याज कह सकते हैं, 78 गुणा 2 बराबर 156, 156, ठीक है, 156। अब बेटा ध्यान रखो, गे कहा है 2 वर्ष की ब्याज है, और बेटा यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 वर्ष को मिश्रधन कितना है 756। सोचो या में से अगर मैं या घटा दूँ तो मूलधन निकल आएगा, ठीक है, या मैं बेटा इसमें से 156 घटा देता हूँ, 006, 600 का आ गया बेटा कि तुम्हारा मूलधन आ गया। अब सोचो तुम्हारे पास में मूलधन कितना है 600 है, ब्याज कोई सी भी ले लो, ब्याज तो बहुत रेंज की हैं, और मैं तो कहूँ 1 वर्ष वाली ब्याज ले में तो ज़्यादा अच्छा होगा भाई, मूलधन से कोई बात ना है। 1 वर्ष की ब्याज कितनी है बेटा 78 है, यहाँ से ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब 78 तुम्हें पता हो ऊपर रखी जाती है सलाब, गुणा 100, क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लगाऊँ, लगातार वीडियो पे करा रहा हूँ तुम्हें, 600 गुणा बेटा 1 है, 0 से 0 खत्म, 6 को पार यहाँ में जाएगा 6 एकम 6 5 1 6 3 18, 13% है वो आंसर, ठीक है। अगर चाहते तो तुम ऐसे भी कर सके, 2 वर्ष की ले लेते, 2 वर्ष की ब्याज कितनी है 156 गुणा 100 बटे मूलधन 600, बेटा जब 2 वर्ष की लिए तो हम 2 वर्ष लिखेंगे, 3 वर्ष भी निकाल सके, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 2 से बेटा की क्या बार करो 78 बार करो, 6 से बेटा कितने बार करो 13 बार करो, ठीक है, बात बिल्कुल फिट है कि दिमाग में। देखो 14वें सवाल को बहुत ध्यान से देखना सवाल को, है ना, बहुत डेंजर है, डेंजर, बहुत से सवाल अगर छोड़ कर भाग जाएंगे, सवाल मत छोड़ के भागियो। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर से, ठीक है, हाँ 1/3 3 वार्षिक दर से, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से, शेष भाग 8% वार्षिक दर से निवेश की जाती है, तो वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये प्राप्त हो, तो वह धनराशि कितनी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा यहाँ है कहा है हम जो बाकी जो मूलधन होता है जब कभी बट्टे में हो तो मूलधन आप बेटा 1 माने तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, 1 हमारा 100 भी हम मान सकते हैं, 100 से भी कोई दिक्कत ना है, 1 से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, 1 है वो। अब एक बात सोचो, देखो यहाँ 1 है वहाँ पे,
यहाँ ने है कहा है 1/3 एक दे दियो, एक 1/6 के दे दियो। तो बेटा यहाँ देखियो यहाँ ने है कहा है जो दोनों कितने दे दिए। ठीक है, तो अगर चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक में से बेटा इसे घटा दीजिए, शेष राशि लिख जाएगी ना बेटा। देखो शेष धन लिख रहेगा ना, लिख रहेगा, सोचो शेष धन निकालते हैं हम। शेष धन हमने है कहा है धन मान लियो, शेष धन टोटल 1 है, 1 में से बेटा 1/3 घटा दियो, 1/3 है वो, फिर 1/6 घटा दियो, ऑटोमेटिक आपके समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, ले से पे आ जाएगा कुछ 6, 1 को पारो 6 बार करो, ऊपर गुणा करी 6, माइनस यहाँ में 2 बार हुई, मतलब 3 को भाग यहाँ में 2 बार करो, 2 के ऊपर गुणा करी 2 हैगी, माइनस 6 एकम 6 और 1, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से 1 गए तो 3, कितना बचा बेटा 3/6, आधो कर सकते हैं 1/2। अब सवाल को बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा जमा लेता हूँ बेटा, पेज दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, आप बहुत ध्यान से करने। शेष धन 1/2 है, पहला धन 1/3 है और दूसरा धन 1/6 है। बात बिल्कुल समझ में आई तुम्हारी, ना आई आ गई होगी। देखो बेटा 1/3 का पहला धन है, 1/3 का कितना है 3%, ये तो कह रहे हो 1/3 का 3%। ठीक है, प्लस 1/6 का 6%। और ध्यान से शेष का जो शेष कितना हो 1/2, 1/2 का बेटा कितना है 8%। मैं कह रहा हूँ बेटा कि तुम्हारे बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा परसेंट को हम, कोई दिक्कत ना है बेटा, तरीका बहुत होते हैं। जब मैं बता रहा हूँ 3 से परसेंट मत भूलो, परसेंट है ये, है ना 3 से 3 खत्म, 6 से 6 खत्म बेटा। ठीक है, और 2 से बेटा क्या कर दो 4। ठीक है, तो हमने बराबर कितना हो 600 रुपये तो हो ही हो, बराबर 600 प्राप्त है रहे। तो बेटा अब हमने जोड़ दी, ये खत्म है गए, तो यहाँ कितना बचा, 1 तो जरूर बचो। ठीक है, ये खत्म है गए, 1 बचो, यहाँ बेटा 1 बचो, यहाँ 4, ये सब जोड़ दिए तो क्या है गए 6%, बराबर 600। ठीक है, ये इधर ले आओ यार, 6 गुणा 100। ठीक है, 6 से बेटा 100 बार और 100 की गुणा कर दी 1000। बात समझ में आ गई होगी ना ही ना, तो एक बार और मैं बता देता हूँ, है ना। सवाल तो बड़ा आसान है ये। देखो बेटा हमें देखो बेटा, हमने 1 मान लियो पहले। ठीक है, 1 यहाँ में है कहा है किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर से 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धन 8% वार्षिक दर पर निवेश किया है ना। 1 मान लियो, तो 1 में से 1/3 घटाओ, शेष धन तो ऑटोमेटिक लग आएगा। फिर वहाँ में से बेटा 1/6 और वहाँ दे दी भाई, याई में जो हमारी, जो हमने 1 मानो याई में से घटाएंगे हम। ठीक है, तो हमने ले से पे ले लियो, ले से पे आके ये तुम्हारा जो शेष धन है, शेष धन पहली वीडियो में जाकर दोबारा देख लेना, 1/2 है। पहला धन कितना है, पहला है 1/3, सवाल में 1/3, और दूसरा कितना है बेटा 1/6। ठीक है, अब सवाल के अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं हम। 1/3 का 3% प्लस 1/6 का 6% प्लस शेष 1/2 का 8%, इसे करते हैं तो हमारा 600 प्राप्त होता है। 3 से 3 खत्म, 6 से 6 खत्म, 2 से 4 बार खत्म। ठीक है, तो बेटा ये है वो तुम्हारा 1 1 और 1, सॉरी 1 1 और 4 कितना है वो 6। ठीक है बेटा, ये प्रतिशत हो जाएगा 6% बराबर। ठीक है, 6 गुणा 100, इतना तुम्हें पता होगी, बराबर 600 का है वो 1000, सॉरी 10,000। अरे बेटा ये गलती छोटी छोटी है जाना, तो बच्चे ने सोचेंगे कि का टीचर है, छोटी छोटी गलती कर दें। अब क्या करें बेटा, देखो 15वां सवाल,
एक व्यक्ति अपने कुल धन का, है ना, 1/3 भाग 7% ब्याज देता है, 1/4 भाग 8% और शेष 10% उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये तो कुल धन ज्ञात करो, है ना। पहलो जैसे 2 कॉपी है, ठीक है। तो हम पहले शेष धन निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1/3 माइनस 1/4 लेस है पे 12, 1 की करिए हमें 12 तो 12 माइनस 3 चौक ऊपर करिए 4 आ जाएगी, 4 दिया 12, 12 में 4 गए तो 8, 8 में से 3 गए तो 5, 5/12 की कहा है बेटा शेष धन आ गया ना, शेष धन है, ध्यान रखना कि शेष धन 5/12। सवाल के अकॉर्डिंग करते चलो। अब तो आपका दिक्कत है, जो सवाल करो सवाल के अकॉर्डिंग कर दो। 1/3%, 1/3 का 7% प्लस 1/4 का 8%, ठीक है। वो बेटा कितना लिख रहा था तुम्हारा शेष धन 5/12, 5/12 का 10% बराबर कितना हुआ 561। ये चीज़ समझ में आ जानी तुम्हारी क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। अब सवाल को बहुत ध्यान से करेंगे इसको। देखो जितना कट रहा काट दो, जितना ना कटो तो घबराओ मत। 4 से बेटा क्या बार कटोगे 2 बार, ठीक है। 4 एक तरीका और बताऊंगा इससे जो आसान है। फिलहाल तो देखो जो हम पहला जो तरीका से करो ध्यान रखा 4 दूनी 8, ठीक है बेटा। ये आपस में कर सकते हैं, इसे 6 कर दिया, ये 5 कर दो, ठीक है। बात तुम्हारी समझ में या तो है वो या वो बेटा आधो 5 है वो, ठीक है। तो ये ऊपर की कर दी 7%/3 प्लस 4 से 2 काट दियो, 2% के नीचे 1 रख लो तो कोई दिक्कत ना है। 25% बटे 6 बराबर 561, ठीक है। तो बेटा यहाँ अगर तुम्हारे समझ में आ रही हो तो ठीक है, और समझ में बेटा कि आनी भी चाहिए, इतना यहाँ में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब बेटा यहाँ को लेस पे ले लीजिए। लेस पे कितना आ जाएगा इसका, लेस पे प्रतिशत थोड़े भूल जाओ, बाद में कोई प्रतिशत ऐसा कुछ ना है ना। तो लेस पे बेटा 6 आ गो, 2 को यहाँ में पहाड़ो दियो, 3 को पहाड़ो दियो, 6 में 2 बार ऊपर गुणा कर दी 14% प्लस 2% प्लस नहीं सॉरी 6 दूनी 12, 1 को यहाँ में 6 बार दो, 6 के ऊपर गुणा कर दी 12%, 6 को 1 बार बेटा 25% बराबर 561, ठीक है। तो बेटा इन्हें आपस में जोड़ दिए 14, 12 और 25। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो कितना आएगा 51%/6 बराबर 561, ठीक है। अब देखो अब सवाल में कहा बच्चों अगर चाहें तो हम बेटा देखो अगर हम चाहें तो और क्या तरीका है कि करने के, या हम सीधा सीधा भाग कर दीजिए कि 51 एकम 51 बचे 5, 51 एकम 51, ठीक है। तो बेटा ये जो प्रतिशत है ये नीचे आ जाती है 100, ठीक है। 11 छिक्के 66 और 100 की गुणा कर दीजिए 6600, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात एकदम समझ में तुम्हारे आ जानी चाहिए, है ना। तो ठीक है, ना ही हो तो वीडियो को दोबारा कर रोक के देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो 16वां सवाल है बेटा, वो वीडियो का अंतिम सवाल है।